सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी क्लास 9th का जो संस्कृत का मॉडल पेपर है उस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो पार्ट 1 की वीडियो में हम लोगों ने खंड का यानी अपठित अवबोधन को सॉल्व किया था। इस वीडियो में खंड खा यानी रचनात्मक कार्यों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न होता है। इसके अंतर्गत हम क्या क्या सॉल्व करेंगे? 5 नंबर का पत्र लेखन, 5 नंबर का चित्र वर्णन या अनुच्छेद लेखन और 5 नंबर का अनुवाद। आप जानते हैं कि जो खंड खा होता है वो कितने नंबर का होता है? 15 नंबर का। तो इस वीडियो में इन तीनों महत्वपूर्ण टॉपिक को सॉल्व करेंगे। देखिए, इसके अंतर्गत जो है प्रश्न नंबर 2 होता है। इसमें जो है एक पत्र लिखने के लिए आएगा। मॉडल पेपर में देखिए क्या लिखा हुआ है। भवतः नाम दीपकः, आपका नाम जो है दीपक है। 9वीं कक्षायां पठति, आप 9वीं क्लास में पढ़ते हैं। वित्त कोशस्य यानी बैंक दोष कारणेन यानी बैंक के दोष के कारण अस्य वर्षस्य छात्रवृत्ति भवान न प्राप्तवान, इस वर्ष की स्कॉलरशिप आपको नहीं मिली। तत् शीघ्र निवारणार्थम, शीघ्र ही उस दोष को दूर करने के लिए वित्त कोशस्य प्रबंधकाय एकम पत्रम लिखतु, वित्त केस के प्रबंधक महोदय को यानी बैंक के मैनेजर को आपको पत्र लिखना है। इस टाइप का प्रश्न जो है आपके मॉडल पेपर में आया हुआ है। इससे ये बात पता चली कि आपके एनुअल एग्जाम में जो पत्र आएगा वो कैसा पत्र आएगा? वो औपचारिक पत्र आ जाएगा। कैसा पत्र आएगा? औपचारिक। जो हम पत्र किसी अधिकारी को लिखते हैं, बैंक को लिखते हैं, तो कैसे पत्र होते हैं? औपचारिक पत्र होते हैं। तो 9th क्लास में ज्यादातर औपचारिक पत्र आता है। मिड टर्म में आपने देखा था छुट्टी का पत्र आया था, तो कभी कभी छुट्टी का पत्र आता है, कभी कभी इस तरह की समस्याओं का पत्र आता है। और 9th क्लास का बच्चा जिसको पत्र लिखने में थोड़ी सी समस्या होती है, तो इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप पत्र लिखने में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो पत्र के प्रश्न को सबसे पहले आपको पढ़ना होता है। उसमें 3 बातें आपको जाननी होती है कि पत्र लिखने वाला कौन है। अब यहाँ पे देखो, पत्र लिखने वाला कौन है? पत्र लिखने वाला है दीपक। यानी आपको अपना नाम क्या रख लेना है? दीपक। चाहे बालक है चाहे बालिका है, थोड़ी देर के लिए आपको अपना नाम दीपक मान लेना है। किसे पत्र लिखना है? तो लिखा हुआ है वित्त कोशस्य प्रबंधकाय, यानी बैंक के मैनेजर को आपको पत्र लिखना है। विषय क्या है? कि बैंक के दोष के कारण यानी बैंक की कमी के कारण जो है आपकी इस छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप नहीं आई है। तो कैसे पत्र लिखेंगे? सबसे पहले पत्र में क्या करते हैं? हम जो है दिनांक लिखते हैं। तो जिस डेट को भी आप पत्र लिख रहे हैं वो आप लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखते हैं? सेवायाम। अब सेवायाम माने क्या होता है? सेवा में। सेवा शब्द में सप्तमी का एक वचन लगाएंगे तो सेवायाम बनता है। फिर संबोधन में क्या लिखेंगे? वित्त कोष प्रबंधक महोदय। क्या लिखेंगे? वित्त कोष प्रबंधक महोदय। ये जो है प्रश्न में ही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वित्त कोष प्रबंधकाय एकम पत्रम। अब यहाँ पे दिल्ली लिख देंगे और कोई भी पिन कोड लिख देंगे। अब यहाँ पे बैंक का नाम नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा बैंक है, तो आप जो है सीधा सीधा लिखेंगे वित्त कोष प्रबंधक महोदय दिल्ली। अब उसके बाद क्या लिखते हैं? विषय। तो विषय क्या है? दोष निवारणार्थम निवेदनम। ये कहाँ लिखा हुआ था? यहाँ पे लिखा हुआ था कि शीघ्र निवारणार्थम वित्त कोश, यानी जो दोष, जिस दोष के कारण यानी जिस कमी के कारण आज की आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई है उस दोष को दूर करने के लिए पत्र लिखा जा रहा है। तो लिखेंगे दोष निवारणार्थम निवेदनम। फिर क्या लिखेंगे? महोदय। अब उसके बाद सीधा पत्र लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे? सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है यत कि अहम 9वीं कक्षायां पठामि। ये कहाँ लिखा हुआ था? ये यहाँ पे लिखा हुआ था 9वीं कक्षायां पठति। अब ये आपके लिए लिखा था तो आप पत्र में क्या करेंगे? लिखेंगे अहम और पठामि लिख देंगे। उसके बाद वित्त कोशस्य दोष कारणेन, ये लाइन देखो यहीं पर लिखी हुई है। देखते जाइएगा कि कैसे प्रश्न से आपको पत्र लिखने में आसानी होगी। तो वित्त कोशस्य दोष कारणेन अस्य वर्षस्य छात्रवृत्ति अहम न प्राप्तवान। अब यहाँ देखो प्रश्न में क्या लिखा हुआ था? भवान। तो भवान को बदलना होता है आपको किसमें? अहम में।
भवान को किसमें बदलना होता है? अहम में। तो इस वर्ष की स्कॉलरशिप हमें नहीं प्राप्त हुई, अतः प्रार्थये, इसलिए प्रार्थना करता हूँ, यत् कि दोषस्य शीघ्र निवारणम कुर्वन्तु, कमी को शीघ्र ही दूर करें। उसके बाद लिखते हैं भवती महती कृपा भविष्यति, आपकी बड़ी कृपा होगी, इस तरह से। उसके बाद अपना नाम लिखते हैं, तो लिखेंगे भवदीयः दीपकः। उसके बाद अकाउंट नंबर आपको अपना अकाउंट नंबर नहीं लिखना, कुछ भी लिख देना है। उसके बाद लिख देंगे कक्षा 9वीं। तो इस तरह से आप जो है पूरा पत्र लिखेंगे, तो संस्कृत के पेपर में आपको पूरे नंबर प्राप्त होंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में क्या आता है? चित्र वर्णन आता है। क्या आता है? चित्र वर्णन। देखो लिखा हुआ है अधः प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम सहायेन पंचवाक्यानि संस्कृते लिखत। नीचे दिए गए चित्र को देखकर 5 वाक्य संस्कृत में लिखिए। वैसे इस प्रश्न को सभी बच्चे लगभग अच्छा करते हैं। तो देखो इसमें क्या करना होता है, इसके लिए आपको 3 क्रियापद याद करने हैं। कौन कौन से? अस्ति, अस्ता, संति। अस्ति माने है, अस्ता माने 2 हैं, और संति माने होता है बहुत से हैं। अब इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है वही लिख लेना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, लिख देते हैं अस्मिन चित्रे। अब अस्मिन को लिखने में ही गलत कर देते हैं, तो हम तो आपसे कहेंगे आप अस्मिन को लिखो ही मत। कैसे वाक्य लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे, चित्रे राष्ट्रपति भवनम अस्ति। अब देखो यहाँ पे चित्र में भी आपको राष्ट्रपति भवन दिख रहा है, और मंजूषा में भी लिखा हुआ है राष्ट्रपति भवनम। तो बस एक वाक्य कंप्लीट, चित्रे राष्ट्रपति भवनम अस्ति। उसके बाद देखो विशालम भी लिखा हुआ है। विशालम जो है विशेषण है, किसका विशेषण है? राष्ट्रपति भवन का। तो बस दूसरा वाक्य हमारा बन जाएगा राष्ट्रपति भवनम विशालम अस्ति। उसके बाद क्या लिखेंगे? चित्रे पुष्पाणि सन्ति। अब पुष्पाणि भी देखो यहाँ पे मंजूषा में लिखा हुआ है। चित्रे सैनिकः अस्ति। अब सैनिकः जो है यहाँ चित्र में देखो ना, सैनिक खड़े हुए हैं। आप सैनिकाः लिखेंगे तो संति लगाना पड़ेगा, और एक सैनिक को लिखेंगे तो एक वचन यानी अस्ति लगाना पड़ेगा। चित्रे ध्वजः अस्ति। चित्र में जो है झंडा आपको देखो ना, राष्ट्रपति भवन के ऊपर आपको झंडा भी दिखाई दे रहा है। चित्रे विदेशी जनाः सन्ति। चित्र में विदेशी लोग भी दिखाई दे रहे हैं। देखो ना मंजूषा में विदेशी जनाः लिखा हुआ था। और कोई वाक्य आपसे नहीं बन पाता है तो आप लिख देंगे चित्रम सुंदरम अस्ति, तब भी आपको इस प्रश्न के लिए 5 में से 5 नंबर प्राप्त होगा। इसके अथवा के रूप में जो है अनुच्छेद लेखन आता है। एक टॉपिक दिया गया होगा, उसको बेस बनाकर आपको 5 लाइन लिखनी होगी। जैसे यहाँ पे देखो टॉपिक क्या दिया गया है? रक्षाबंधनम। और इसके लिए देखो मंजूषा इसमें भी दी गई होती है, अग्रजस्य, अनुजस्य, भगिनी, स्वकर्मस्य, बधनाति। इस तरह से मंजूषा आपको मिलेगी। तो वैसे हम तो आपसे यही कहेंगे कि चित्र वर्णन जो है आसान होता है, फिर भी रक्षाबंधन पे अनुच्छेद कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले लिखेंगे रक्षाबंधनम अस्ति, रक्षाबंधन है, एक वाक्य कंप्लीट। भगिनी अग्रजस्य मणिबंधे रक्षा सूत्रम बधनाति। अब देखो मंजूषा में ही भगनी मिल गया। भगनी माने क्या होता है? बहन। अग्रजस्य मतलब होता है बड़ी भाई के। मणिबंधे माने होता है कलाई पर। रक्षा सूत्रम बधनाति, रक्षाबंधन बांधती है। बधनाति क्रिया भी मंजूषा में दी गई है। दूसरा वाक्य लिखेंगे भगिनी अनुजस्य मणिबंधे रक्षा सूत्रम बधनाति। अनुजस्य माने क्या होता है? छोटे भाई। तो बहन जो है छोटे भाई की कलाई पर रक्षाबंधन बांधती है। भगिनी मिष्ठान्नम भोजयति। भोजयत मतलब खिलाती है। बहन जो है मिठाई खिलाती है। सर्वे प्रसन्नाः सन्ति। सभी जो है प्रसन्न हैं। तो इस तरह से आप जो है अनुच्छेद भी लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 आता है। तो पेपर का सबसे कठिन क्वेश्चन यही होता है अनुवाद का, क्योंकि बच्चों को संस्कृत ट्रांसलेशन बहुत कठिन लगता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी हिंदी लिखी है, इंग्लिश लिखी है, इसमें करना क्या है? तो इसमें क्या करना होता है? आपको ट्रांसलेशन करना, यानी जो हिंदी लिखी है उसको आपको संस्कृत में लिखना होगा। देखो पहला वाक्य क्या है? सबको संस्कृत पसंद है। अब पसंद के लिए संस्कृत में एक धातु आती है रुच धातु। कौन सी धातु आती है? रुच धातु आती है। उसका रूप चलता है रोचते, रोचेते, रोचन्ते। तो वाक्य बनेगा आपका सर्वेभ्यः संस्कृतम रोचते।
अगर आप अनुवाद में बिल्कुल ज़ीरो हैं, तो यहाँ आई बॉल पे क्लिक करके एक 25 मिनट की वीडियो है, उस 25 मिनट की वीडियो को देखेंगे, तो आपको अनुवाद बिल्कुल समझ में आने लगेगा। दूसरा वाक्य क्या है? नदी के दोनों ओर पेड़ हैं। अब नदी के दोनों ओर को कहते हैं अभिता, तो आपका वाक्य बनेगा नदीम अभितः वृक्षाः सन्ति। अगला वाक्य है लड़का कलम से लिखता है। बॉयज राइटिंग विद आ पेन। अब विद और बाई जब प्रयोग हो इंग्लिश में, तो उसके लिए संस्कृत में जो है तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो वाक्य बनेगा बालकः कलमेन लिखति। सेवक ने अपना कार्य किया। अब किया मतलब क्या है कि ये पास्ट टेंस यानी भूतकाल का वाक्य है, तो उसके लिए जो है लंग लकार का प्रयोग होता है। तो वाक्य बनेगा आपका सेवकः स्वकार्यम अकरोत्। मैं हमेशा सच बोलता हूँ। इसका हो जाएगा अहम सर्वदा सत्यम वदामि। और अंतिम है संस्कृत दुनिया की पुरानी भाषा है, तो इसका अनुवाद हो जाएगा संस्कृतम विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। तो इस तरह से हमारा खंड खा जो है कंप्लीट हुआ। इसके आगे के प्रश्न को हम पार्ट 3 में देखेंगे। तो फिर मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में। धन्यवाद।